हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है जनाब सब दोस्तों का। उम्मीद करने जनाब तुसी बिल्कुल ठीक होवोगे और मैं भी जनाब अल्लाह के फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। काफ़ी लंबी ड्राइव ते गए असी ते हुण ही वापस आया। मैं कहा चलो दोस्तों नाल के नाल दा एक छोटा जा वीडियो क्लिप शेयर कर दिए और वीडियो का सिलसिला जनाब तकरीबन जारी है और असी कोशिश है जितनी को इन्फॉर्मेशन जनाब साढ़े कोल है ना इंशाल्लाह तुहाडे ताईं पहुंचावांगे और पहुंचा भी रहे हैं। तो क्योंकि पता जे एक बंदे ने जिन्हें स्टार्टिंग इतनी को तकलीफ़ां मुसीबतां कटियां मन तो वह फिर कहता है कि चलो यार जेड़ा नवा बंदा आवेगा ना वो कम अज़ कम उन्होंने सुख रहेगा। तो इस वास्ते जनाब इंशाल्लाह जेड़ी भी इन्फॉर्मेशन हुई खासकर स्वीडन दी इत्थे असीं तुहाडे ताईं पहुंचावांगे। तो लो जनाब निकलने बाहर चलने करने वीडियो का आगाज़ शुरू कि अच्छी जी जगह ते जाने और तुहाडे जनाब करने वीडियो शुरू। और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है अज दा और सर्दी काफ़ी ज़्यादा सी पर हुण टैंपरेचर अगे ना घट रहा है। तो लो जनाब चलने अगे आराम ना करे बैक वीडियो शुरू करने। हाँ जी जनाब असी पहुँच आए हैं एक बड़ी अच्छी जगह ते आया क्योंकि मेरा दिल यही होंदा है कि किधरे आराम ना तुहाडे नाल गल हो जाए साइड ते, क्योंकि पब्लिक प्लेस ना तो तुहानू समझाण होंदा है ना कोई ज़ाहिर पिछों वाम इधरों इधर लंघदी होंदी पी। तो इस वास्ते लो जी जनाब अज दा वीडियो सी स्टडी बेस ते साडा कि किस तरह आके पाकिस्तान तो एक स्टूडेंट स्टार्टिंग इत्थे काम करदा है उहदा के तरीकाकार है कितना वो जलील हुंदा है कितना ख्वार हुंदा है। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का नहीं मकसद कि मैं जनाब तुहानू सिर्फ यह दसदा रवां वो ना जी इत्थे आके इंज जे तुसीं वीज़ा लैके आ जाना स्टडी ते आके मौजा ही मौजा ने जिस वेल तुहानू स्टार्टिंग जेड़े प्रोसैस च गुजरना पैना है तो वो भी है जनाब। ये नहीं कि क्योंकि तस्वीर का एक रुख तुसीं वेखदे हो दूसरा भी हुंदा है। हाँ जी तो वो जनाब अज दा वीडियो स्टडी बेस ते और सब तो पहला जेड़े नवे बंदे आवन वाले ने उन्हां वास्ते क्योंकि इस महीने दी मसलन मैं एक मिनट तुहानू दसना 15 अप्रैल तो लैके अगले महीने दी 15 मई तक एडमिशन खुले ने जिन्हां दोस्तां ने स्वीडन आना है स्टडी ते और वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है और इंशाल्लाह फिर क्योंकि हर 6 महीने बाद फिर जिस वेले नैक्सट टाइम होया इंशाल्लाह फिर भी तुहाडे नाल ज़रूर शेयर करांगे। और मैं तो अगे भी कहा ना कोई मैं वकील हाँ ना कोई किसी ऐसे एमीग्रेशन दफ्तर च लगे हैं जोड़ा तुहानू मैनू जी मालूमात लभदी है ना तो वो मैं तुहाडे तक मेरा दिल होंदा पहुँचाण ते। और मैं एक अनपढ़ जिहा बंदा इतनी तालीम नहीं मेरी, मैं साफ तो सीधी गल करना क्योंकि आज स्टडी बेस ते वीडियो कोई थोड़ा बहुत उर्दू च भी मैनू करना पैना क्योंकि कई दोस्तों नहीं के नाल दा पंजाबी आमदी ज़ाहिर जोड़े पढ़े लिखे ने। वो जनाब मेरे कहने का मतलब है जिसमें तुसी जब आप पाकिस्तान से आते हैं ना सबसे पहले तो आपने 13 महीने जो है ना उस पे आना है 13 महीने वाले कार्ड पे। क्योंकि अगर 6 महीने वाले कार्ड पे आप आएंगे तो यहाँ आके जलील और ख्वार हो जाएंगे। क्योंकि आप 6 महीने वाले पे आते हैं पाकिस्तान से जैसे ही आपको वो कार्ड मिलता है तो आप यहाँ आते हैं तो ज़ाहिर है महीना डेढ़ तो गुज़र गया होता है तो उसके बाद आपको फ़िक्र लग जाती है कि जी 6 महीने बाद तो मैंने इसको रीन्यू भी करवाना है, उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और यहाँ आपको काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और 13 महीने वाले पे कम अज़ कम ये है कि आप को यहाँ का पर्सनल नंबर मिलेगा और जो है 6 महीने वाला उस पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। और मेरा मशवरा तो ये है
कि आपको वो 13 महीने वाले पे आना चाहिए। उसमें आपका फ़ायदा है, आपको आईडी कार्ड मिलेगा, शनाख्ती कार्ड जैसे मुझे मिला हुआ है, हाँ जी, सेम आपको मिलेगा। और ये सबसे बेस्ट है। और आते हैं जनाब आप दूसरे काम पे, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई है और ड्यूरिंग ड्यूटी जो है मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि हर किसी की अपनी एक पहचान होती है। और जब मैं वहाँ एक पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर एक बंदा बैंक में लगा हुआ है और यहाँ आके वो बर्फ़ में डिलीवरी कर रहा है, तो फिर ज़मीन आसमान का तो फ़र्क होता है ना। वहाँ बंदा आराम से एक बैठा है कुर्सी पे और चाय शाय भी आ रही है, ये वो सब कुछ, और यहाँ वो उसने बैग डाला हुआ है और वो फडूरा या ऊबर कर रहा है, तो फिर बात तो दिल में आती है ना। क्योंकि हम लोगों ने अगला जो है ना, पाकिस्तान में जब होते हैं ना, हमारा यही होता है, वो जी बाहर जाना तो हमने बचना है, यहाँ तो हमारा गुजारा ही नहीं। और उसमें ये है, अगर आपकी जॉब अच्छी है तो आप कभी ना आए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान जैसा वाकई कोई मुल्क नहीं है। और अगर आपकी जॉब या आप समझते हैं कि मेरा कोई फ़ायदा है बाहर जाके मैं कोई डिग्री लूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने डिग्री लेनी है तो डिग्री ले के आप पाकिस्तान जाते हैं, क्योंकि फ़ीस तो आपने पे की होती है। और ये डिग्री यहाँ से लेके आपको वहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू है वो आप लोगों को मुझसे अच्छा पता है। और मेरी एक दो से बात भी हुई है, वो कहते हैं कि यहाँ से अगर आपने डिग्री ली हुई स्वीडन की तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो ये जनाब मेरी आज जो है वो स्टडी पे बात होगी, क्योंकि मैं यकीन माने हम लोग तो एक अनपढ़ लोग हैं, हमें तो ज़ाहिर है जो भी काम करना पड़े, ज़ुबान इतनी आती नहीं है, करना पड़ता है। और जब कसम से हम देखते हैं ना, एक स्टूडेंट, एक बंदा बैंक में लगा हुआ, एक बंदा एक अच्छी पोस्ट पे पाकिस्तान में, और यहाँ आके वो बर्फ़ उठा रहा है और रात को जनाब मेरी काम कर रहा है बर्फ़ वाला, ये वो, तो बड़ा दिल पे गुज़रती है। और ये मैंने एक दो बंदे से आगे भी बात हुई है, मैंने उनको बताया है कि ये ना समझना आपके मैं वीज़े पे स्टडी पे आ रहा हूँ और आते ही मेरे लिए काम होगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपने मुश्किल से गुज़रना ही गुज़रना है, हाँ जी। और यकीन माने स्टॉकहोम सिटी में मैंने इतने दोस्तों को देखा है बेचारों को, जो बैग लेके घूम रहे हैं और स्टडी पे आए हुए हैं, स्पाउस वीज़ा पे आए हुए हैं, क्योंकि टेंशन होती है यहाँ पे घर का रेंट देना है, पीछे किसी से लेके भी ज़ाहिर है आए होते हैं। हम एक आम बंदे की बात कर रहे हैं, अमीर लोगों की नहीं बात कर रहे, उनका तो सर्किट चल जाता है एक आम बंदे की, क्योंकि हम लोगों ने अपने उधार भी ले होते हैं आगे पीछे से। तो ये आने से पहले सोच लेना है यहाँ पे कि ज़लालत भी उठानी पड़ती है, हाँ जी। क्योंकि मैं उन लोगों के इंटरव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लगता कि हम ये कहेंगे कि वीडियो में आके कि हम आके यहाँ डिलीवरी कर रहे हैं ऊबर के और फडूरा की, और काम करने में कोई मना नहीं है, काम करना चाहिए, ये नहीं। बहरहाल जब एक बंदा एक इतनी ऊपर वाली पोस्ट से आता है नीचे, तो बड़ी दिल पे गुजरती है, वो जो करते हैं उनको ज़्यादा पता है। तो ये तस्वीर का जनाब दूसरा रुख भी है, ये याद रखना। मेरा ये नहीं कि यार मेरा वीडियो मुस्बत है, और मैंने जो यहाँ पे देखा है, जो सामने नज़र आया है ना, वो यकीन माने कि हमारा अपने ही उधर का इलाके का लड़का वो डिलीवरी कर रहा है। और हालांकि उसने मेरे वीडियो पाकिस्तान में भी देखे थे, कहता है मैंने उसका इंटरव्यू लेना था पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार इसके पीछे वहाँ पे माँ बाप क्या सोचेंगे कि यहाँ पे ये इतनी मुश्किल में है हमारा बेटा, ये वो। तो ये आने से पहले थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना है, हाँ जी। और स्टार्टिंग में होती है थोड़ी बहुत, महीने 2-4 अगर आप निकाल लेते हैं ना स्वीडन में, यकीन माने आपकी लाइफ बन जाती है जी, बिल्कुल। और ख़ासकर स्पाउस वीज़ा पे आप आते हैं, ज़ाहिर है आपकी फैमिली बच्चे सारे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि स्वीडन का कार्ड जो है ना, वो हमें भी यूनान से 15 साल बाद मिला था, हाँ जी। और यार कुछ लोगों के कॉमर्स बड़े फजूल से होते हैं, जिनका मेरे पास जवाब नहीं होता, जिनका होता है मैं दे देता हूँ, जिनका नहीं होता मैं नहीं देता, माजरत के साथ। मैंने दुबई पे भी वीडियो बनाए हैं, सऊदी अरब पे नहीं मेरे पास, और सेम प्रोसीजर है।
पता नहीं यार, फिर भी लोगों को नहीं समझ आती मुझे कि क्यों बार बार कॉमर्स करते हैं। और ये जी हमारे पीछे ट्रेन गुजर रही है स्वीडन की, और बहुत ही प्यारी है। और ये जनाब मैं एक छोटा सा क्लिप बना रहा हूँ। एक तो जो नए बंदे आने हैं ना पाकिस्तान से स्टडी पे, उनके पास टाइम है और वो एडमिशन भी ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तस्वीर का रुख ये है कि स्टार्टिंग में आके जलालत भी उठानी पड़ती है थोड़ी सी। जिनके तो आगे हैं या कोई उन्होंने बंदोबस्त किए हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनका नहीं है ना मुझे पता है उनका। और मेरे अपने कारोबार नहीं है कोई, वरना मैं किसी को लगवा देता। मैं तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना जितना कोई मेरे पास होता है, क्योंकि एक बंदे ने नए मुल्क में आना होता है तो आपको पता है उसके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, तो लो जी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते। मेरे ख्याल में 2-3 बातें थी मेरे जहन में, वो मैं ज़रूरी समझता था, क्योंकि कुछ लोग ये ना समझे कि ये जी बस कोई बुराई नहीं बयान करता या कोई सब कुछ ओके ओके हर वीडियो में जी तारीफ़ा ये वो। क्योंकि यहाँ पे आके स्टूडेंट को बड़ी मुश्किलों से भी गुज़रना पड़ता है। रेंट मकान का देना 6-7 हज़ार करोन का एक कमरे का रेंट है, और शेयरिंग में अगर लेते हैं वो, खैर अब मैं लंबी तफसील में नहीं जाता, काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं इस पर। तो ये सारी बातें जनाब अपने जहन में रखनी है आपने आने से पहले, क्योंकि अगर यहाँ आपने आना है तो इन सब चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ हैं आपने किराया देना है, और महीने बाद आपको 8-10 हज़ार करोन जो है वो मस्त घर का किराया, ख़र्चा, खान पीन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, और बहरहाल घबराना नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगा जो भी आया है ना, जिसने तो दिल छोटा किया है वो जी भाग गया है। क्योंकि अक्सर मैंने कॉमेंट्स पढ़े हैं, ओ जी यहाँ कुछ नहीं, ये है वो है। यहाँ बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में नंबर का मसला बनता है, काफ़ी सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, तो फिर जाके ये चीज़ें हासिल होती हैं। तो लो जी, दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह बहुत जल्द नया वीडियो लेके हाज़िर होऊंगा। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।